हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। ट्रायंगल्स का क्वेश्चन करेंगे। क्लास नाइन्थ का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। किसी ट्रायंगल का जो वर्टिकल एंगल है, यानी ये वाला एंगल, उसका बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट द बेस। बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल मतलब वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर बेस को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बीडीओ डीसी इक्वल है। तो ये प्रूव करना है ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन और टू प्रूव मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन हमें कुछ ऐसी करनी है, फिगर में आपको देखना है। प्रोड्यूस ए डी टू ई। ए डी को ई तक बढ़ा दिया सच दैट ए डी इक्वल टू डी। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हमें याद रखनी है कि ये दोनों पोर्शन बराबर है। ठीक है, एंड ज्वाइन ईसी। और फिर हमने यहाँ पे ईसी को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन का प्रूव करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी एंड ई डी सी। फिगर में ध्यान से देखोगे, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में ए डी और डीई, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। और इस वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। एंगल ए डी बी इक्वल टू ई डी सी। इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट। और बी डी इक्वल टू डी सी, ये भी हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे हो गए कॉन्करेंट। कौन कौन से, ए डी बी एंड ई डी सी बाई एस ए एस क्राइटेरिया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे इक्वल होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी और ई सी इक्वल है। और ये वाला एंगल को मैं नंबरिंग दे देता हूँ, एंगल वन, और इसको डाल देते हैं हम एंगल टू। थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, दोनों के लिए रीजन लिखेंगे सी बी सी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाला एंगल, जो एंगल वन है, हमने इसको एंगल वन लिया है, वो वास्तव में इसके बराबर है। तो उसको मैं थ्री डाल देता हूँ, लिख देंगे बट एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री। ये गिवन है। और एंगल वन और टू इक्वल है। एंगल वन और टू इक्वल है और वन और थ्री इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री। तो हमने यहाँ पे ये दिखा दिया, एंगल टू और एंगल थ्री आपस में इक्वल है। जब एंगल टू और एंगल थ्री आपस में इक्वल होंगे तो कौन सी साइड इक्वल हो जाएंगी, ए सी इक्वल टू ई सी। तो क्या लिखेंगे, देयर फोर ए सी इक्वल टू ई सी। क्या रीजन लिखेंगे, एंगल, ओ सॉरी, साइड्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ए सी और ई सी इक्वल हो गए। बट ऊपर हमें बता चुके हैं कि जो ई सी है वो ए बी के इक्वल गिवन है। ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू ए सी। और जब ए बी और ए सी इक्वल है तो ट्राइंगल ए बी सी इज
आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से प्रूव कर दिया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।